Hello, good morning, everyone. Good morning. Morning, Morning, sir. Good morning, sir. Welcome, everyone. Welcome to the Microsoft Excel class. ओके, कल क्या क्या सीखा था, कौन बताएगा? सर मैंने टेबल बनाए हैं, अभी मेरे से शेयर तो नहीं होता पर मैंने स्क्रीनशॉट करके इसमें अभी बैच में डाला है टेबल बना के। अच्छा, अभी डाला। हाँ तो मैं प्रिपरेशन में था इसलिए मैंने देखा नहीं है। देखो, आप लोग इसको एक्सेल का स्क्रीनशॉट भेजोगे ना तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मुझे क्या देखना होता है कि आप सही में फॉर्मूला का यूज करके कर रहे हो, जो फंक्शंस यूज करने वो कर रहे हो कि नहीं, वो चेक करना होता है। इसलिए आप शेयरिंग करोगे ना अपना एक्सेल शीट, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ वाकई में किस तरह से आपने बनाया है। हाँ सर, मैंने दूसरी तरीके से बनाया, वो वाला आपका ना मेरे से हो नहीं रहा था, 0 0 ही आ रहा था, 1 1 पूरे में आ रहा था। ठीक फिर है, मैंने तो मैं आज वो टॉपिक दोबारा लेता हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन वैसे ही करना है, क्योंकि दूसरा तरीका तो और कोई होता ही नहीं है ना। दूसरा तरीका आपने एंटर करके किया होगा। नहीं, पहले मैंने क्या किया कि पहले ना सी कॉलम में जाके A1 और मल्टीप्लिकेशन का साइन करके B1, फिर ना इंटर करके की किया। उसके बाद सी कॉलम में ही फिर वो 0 आ जाएगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है इसलिए वो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे के रो में फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा, और वो बाय के रो में लिखा 11 12 13 14। और उसके बाद ऑप्शन डेटा ऑप्शन में जाके डाटा सिलेक्ट करके ऑप्शन वॉट ऑफ एनालिसिस पर जाके क्लिक करके डेटा टेबल पे जाके और रो इनपुट किया। उसमें फर्स्ट रो में लिखा A1 और सेकेंड में लिखा B1, और उसको फिर ओके करके दबा दिया तो वो पूरा आपका टेबल आ गया था। तो मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज किया? फॉर्मूला ये डेटा टेबल में जाके यूज किया था मैंने, A1 और मल्टीप्लिकेशन का करके। और एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करके अब करता हूँ, फिर आप मुझे गाइड करो, वैसे मैं करता हूँ। ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन कुछ था लेकिन उसका आंसर सबको देने दो पहले, फिर करते हैं। क्या ओके। पूछा था मैंने? कल 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 क्या सिखाता है? हाँ, तो कौन बताएगा कल क्या क्या किया? आज देखो, मैं कोई एक कुछ टॉपिक्स आपके लिए तैयार करके आया था, वो मुझे सिखाना है, क्योंकि कल आज के जो टॉपिक है ना वो एक्चुअली कल ही खत्म करने के, लेकिन कल हमने 50% भी काम नहीं किया है। तो ये कोर्स है ना वो एक्सटेंड होता जा रहा है, जो काम मुझे एक 1 आवर में करना होता है ना वो 3 आवर्स में होता है। अभी 3 क्लास लेने पड़ते हैं मुझे, हाँ वाह। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो सिर्फ बैठते हो, देखते हो, नॉलेज लेते हो, तो ऐसा हो रहा है। बी रिस्पॉन्सिबल प्लीज। हाँ, ओके, कौन बताएगा क्या क्या कल किया? सर कल एक्सेल में टेबल्स बनाया था, और टेबल्स कैसे बनाया था, वो कैसे बनाना है वो सीखा था। ओके, फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है वो सीखा था। यस, वेरी गुड। टोटल टोटल करने का और सब। हाँ हाँ, टोटल करने का सीखा था। ओके, और कुछ? एडिशन डिवीजन सब। हाँ, यस। तो कल तो कल हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 एरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके फॉर्मूला कैसे खुद बनाते हैं वो कल हमने सीखा। ओके, अब शोभना जी जो से बोल रहे हैं ना वैसे मैं कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अभी इनका जो क्वेश्चन है ना वो आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, मुझे मालूम है। हाँ सर। तो अभी आप सब लोग, मैं कल वाला लेक्चर ही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फोकस रखिए आप सब। ओके, हाँ, तो शोभना मैं है ना ये सीट पे ये जगह ब्लैंक है, ठीक है।
हाँ मैं ये तो टी तो टी से यूज हाँ करता हूँ। कहाँ पे क्या करूँ बोलो, आप बोलो वैसे मैं करूंगा। आप फर्स्ट और सेकंड छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड छोड़ दूं? नहीं पर सर आपको ए और बी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम ए और बी में फॉर्मूला हम कर रहे हैं ना। ठीक तो है, चलो अगर आप, आपके लिए मैं वैसे ही करता हूँ जैसे आप चाहती हो, ठीक है। हाँ चलो, सर, क्या छोड़ू ब्लैंक? सर वन, ए और बी छोड़ के सी में आके, यहाँ पे आऊँ? हाँ हाँ ये सी सी में नहीं है, आके, लेकिन हाँ ये C1 है। नहीं इसमें जैसे बताया था कि सी में जाके सी में, सी वन में ही, हाँ सी वन में ही जाके क्लिक करेंगे और इजिकल टू, यहाँ पे इक्वल टू करूँ? हाँ ओके, हाँ किया। इक्वल, हाँ, और ए वन, अभी क्लिक करूँ A1 पे? हाँ हाँ ए वन, हाँ, फिर? और मल्टीप्लिकेशन मतलब 8 के सबसे ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन का है ना, शिफ्ट में किसके ऊपर? हाँ ए वाला, ए हाँ, एक के ऊपर सबसे शिफ्ट में करके और मल्टीप्लिकेशन करके, ये और वाला फिर, साइन? हाँ सबसे ऊपर वाला 8 के ऊपर जो है ना, प्लस के बाद ऊपर वाला एक साइन है ना। ये बराबर किया है मैंने, ये वाला साइन। हाँ सबसे ऊपर वाला, एक तो 8 के ऊपर प्लस वाला साइन है, प्लस के ऊपर एक और साइन है ना, वो, हाँ ठीक है, ये साइन हाँ को स्टार बोलते हैं, स्टार साइन या एस्टेरिक साइन, ठीक है। ओके सर, मुझे कल और बोला उसके, था मैंने। अब क्या करना है? फिर बी वन, ओके, किया। उसके बाद इंटर प्रेस किया ओके, किया। तो जीरो आ गया। हाँ, आ गया। हाँ तो अब इसके बाद हम वापस ये सी कॉलम में जीरो आ जाएगा, और उसके नीचे 2 3 4 और 10 तक हम लिखेंगे, अच्छा, ये लिखो 2 3। 3 4 हाँ, 10 तक लिखेंगे। लेकिन ऐसे लिखना क्यों है, वो तो अपने आप भी कर सकते हैं ना। हाँ वो 2 और 3 लिख के हम ड्रैग भी करके कर सकते हैं, तो वो 10 तक आ जाएगा आपको हाँ, जैसे। नहीं जैसे नहीं, मैं सिखाता हूँ वैसे करो। ये तो फिर, ये तो मजूरी हो जाएगी ना। हाँ एक सर एक 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 मुझे टू इतना थ्री समझ फोर में लिखोगे तो। करना था, तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने दूसरा देख देख के कोई तरह से, मुझे ये आपका वो किया, बहुत 2 बार 3 बार कोशिश करी थी, पर वो वन वन ही आ रहा था, फिर कुछ आ नहीं रहा था ठीक से। किसमें तो फिर, किसमें? हाँ ये आपने जो ओके, सिखाया था ना, क्या? उसमें मुझसे आ ही नहीं रहा था, टेबल बन ही रहे थे, तो फिर अरे, यूट्यूब में, रुक जाओ। ये देखो, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है सी में, ठीक है। हाँ और हाँ पीछे मैंने 3 आपको, लिखा है। हाँ 4 5 6 7 10 करके, फिर बाएं तरफ से जो रो में है उसमें आप 11 12 13 जो भी आपको जिसके एक टेबल मिनट, चाहिए आप, मुझे करने दो पहले। यहाँ पे मैंने 10 तक कर दिया, ठीक है। हाँ अब क्या हाँ, करूँ? अब यहाँ पे, और जीरो के पास से जो बाई तरफ का जो है ना, राइट साइड में ये रो हाँ, है, वहां पे 11 12 13 14 15 तक आपको जितने तक का आप आप चाहिए। मुझे सेल का एड्रेस बोलो, कौन से सेल में क्या टाइप करना है। सेल में जैसे डी में 11, ई में 12, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। सेल का एड्रेस मतलब देखो, ये जहाँ पे जो फॉर्मूला सबसे पहले जीरो आई ना, उसको C1 सेल बोलते हैं, ठीक है। एड्रेस उसका हाँ C1 है। हाँ तो मैं कौन से सेल में 11 एंटर करूँ? कॉलम में जाके सर, कौन सी कॉलम में? डी डी, हाँ, मैं अभी डी में हूँ। हाँ डी में 11, और उसके फिर लेकिन डी बाय, में, डी कॉलम में रो नंबर कौन सा? आप सर मेरे स्क्रीन पे देख के बताओ, मैं कहाँ पे क्या एंटर करूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 जैसे ऊपर से लेके नीचे तक लिखा रहता है ना, और एक होता है दाएं से बाएं तक, बाएं से दाएं तक का रहता है ना सर, तो राइट से लेफ्ट तक का जो रहेगा ना, तो वहां पे आप ये 11 12 13 14 ऐसे लिखते सर, और फिर सारा सिलेक्ट करके, और डेटा एनालिस्ट पे यहाँ पे जाके, और यहाँ पे आएगा एक व्हाट, यहाँ पे आएगा आपको कि अरे शोभना, रुक जाओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने देखो ये लिखा है, वो बराबर है स्क्रीन पे देखो। हाँ हाँ ये आपने एकदम मैंने सही लिखा है। मैंने तो सी सेल में, जीरो के मैंने सी बगल वन वाला, में मैंने C1 में आपने बोला वैसे जीरो लिखा, उसके नीचे हाँ 2 3 4 अप टू हाँ, 10 तक लिखा है। और जीरो के जस्ट ऑपोजिट साइड में 11 12 13 14 लिख दीजिए सर। ऑपोजिट मतलब कौन से होते, हाँ लेफ्ट या हाँ हाँ राइट? राइट में
सर। ओके, तो यहाँ पे 11 लिखो। 11 उसके बाद फिर राइट में आए। अरे नहीं समझ, कोई नेक्स्ट मुझे सेल समझाएगा, मुझे शोभना की बात नहीं समझ में आ रही। सर, फिर नेक्स्ट सेल में जाना है, फिर मैं ई वाले 11 सेल में जाना मैं है। 11 कहाँ पे लिखूं? जीरो के राइट में लिखूं ना? हाँ हाँ तो सर, 11, राइट हाँ के तो मुझे फिर लिखने तो दो, धीरे धीरे बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर। मैंने यहाँ पे 11 लिखा, अब क्या करूँ? एंटर करूँ? नहीं नहीं, वापस आप इंटर करके वापस नेक्स्ट सेल में जाइए। नेक्स्ट का मतलब और राइट या और लेफ्ट, क्या करूँ? राइट राइट। ओके, ई में आना है ना, मतलब अब हाँ यहाँ पे क्या हाँ, लिखूं? 12 12 13 14 15 16 ऐसे करके आप लिखते जाइए, आपको ऐसे जितने तक का पढ़ा। हाँ जितने, हाँ आप बोलो ना, आपने काम किया, आप दिखा नहीं सकते। सर, मैं दिखा रही हूँ ना कि फिर 12 लिखा, 13 लिखा, 14 15 16 लिख लीजिए, और उसके बाद सारी डिटेल, सारी जो सेल है ना, सारी को 10 तक से लेकर आपने जो भी आपको जितना तक पढ़ा चाहिए, आप पूरा सेल कर लीजिए। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे तो आप बताओ कैसे किया है। सर फिर मैंने ये सारा सिलेक्ट कर लिया, कौन सा सिलेक्ट, क्या करूँ अभी बोलो? पूरा मैंने वन ये से। बराबर किया है, ये बराबर किया है स्वप्ना, मैंने यहाँ पे हाँ 11 लिखा, हाँ ये हाँ 12, हाँ। अप टू 16 तक लिखा है, या और भी लिखूं? नहीं नहीं सर, आपने बस उतना, अगर आपको उतना ही चाहिए तो उतना भी लिख सकते हैं सर, और उसको सारे को सिलेक्ट करना है। ओके, 11 12 13 14 15 हाँ 16 हाँ, सिलेक्ट उसको किया। पूरा लेके 10 तक, आपने जो तक है ना 10 तक सिलेक्ट कर लीजिए। ये वाला ऐसे? हाँ हाँ हाँ, पूरा सिलेक्ट, हाँ सिलेक्ट करके आप उसमें अरे ये तो देखो तो सही स्क्रीन पे, ये तो ऐसे आ गया। हाँ इसी को, इसको सिलेक्ट कर दिया है ना, अब आप डाटा में जाइए। डेटा में ऊपर यहाँ पे डाटा लिखा है ना, डेटा अरे एक ऑप्शन। मिनट, नहीं नहीं, मुझे फिर से बताओ। ये मैंने सर लिखा है बराबर 11 12 13 14 15 से, अब हाँ मैं हाँ क्या हाँ, सिलेक्ट करूं? पूरा पूरा आपने 1 से लेके 10 तक का मैंने वन आप, कहीं पे लिखा ही नहीं, आपने बोला ही नहीं मुझे वन लिखने का तो। जीरो जीरो से लेकर 10 हाँ तक का, और आपने यहाँ पे जो लिखा है ना वो सारा यहाँ से ही लेकर यहाँ तक सिलेक्ट, हाँ बस इतना ही, ओके, क्योंकि अब क्या आप करूं? डेटा में जाइए, डाटा ऊपर वाला ऑप्शन है ना, डाटा। हाँ एक एक सेकंड, हाँ 1 मिनट रुक जाना, बोलना मत कुछ भी। गया, हाँ अब डेटा में गया मैं, फिर और उस ऑप्शन में देखिए, वहां पे, यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिखा होगा व्हाट इफ एनालिसिस। 1 मिनट, हाँ लिखा है ना। हाँ उस पे क्लिक करिए, और नीचे से लिखा होगा डेटा टेबल। हाँ लिखा है डेटा टेबल। हाँ डेटा, उस पे भी क्लिक करिए। हम्म, हाँ ऊपर वाला जो रो है उसमें A1 आएगा। नहीं आ रहा है कुछ भी यहाँ तो। हाँ आया इनपुट आया। करना पड़ेगा, इनपुट, हाँ इनपुट करिए आप, और नीचे वाले में लिखिए B1। ऊपर में A1 लिखो। हाँ, ओके, और नीचे? और नीचे में B1, हाँ और ओके, ओके का ओके क्लिक करिए। किया। हाँ अब आ गया। हम्म, तो ये तो आपने कुछ अलग ही किया, कल मैंने जो सिखाया था उसमें तो कुछ वैसा तो किया ही नहीं स्वप्ना। हाँ सर, नहीं किया मेरे से, तो मैंने क्यों बोला नहीं ना, किया ऐसे? मेरे से हो नहीं रहा था, मैं 2-3 बार ट्राई तो की, और लेक्चर क्यों नहीं सुना, रिकॉर्डिंग? सर मैंने की, वैसा ही कर रही थी, पर वो वैसा आ नहीं रहा था वो। अ, अरे मेरा क्वेश्चन मैं फिर से बोलूं, मैंने रिकॉर्डिंग भी अपलोड किया हाँ हुआ है ना, हाँ, तो वो क्यों नहीं रिकॉर्डिंग देखा था करने के लिए? सर, पर बहुत लेट हो गया था, तो फिर इसलिए। ये तरीका नहीं है ना करने का, ये तो कुछ आप और ही कर रही हो। मैं अभी फॉर्मूला सिखा रहा हूँ आपको। ओके, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, ये नहीं चलेगा स्वप्ना, हाँ फॉर्मूला ओके पे सर, करना है आपको, फॉर्मूला का यूज हाँ करके करो। फिर से मैं कोशिश करूंगी सर। आप लोग जो सिखाता हूँ वो नहीं करते हो, कुछ और ही करके आते हो। और देखो पूरी क्लास का 15 मिनट का टाइम गया स्वप्ना, अगर आप शेयर करते तो फटाफट हो जाता। ओके चलो, तो अभी आज हम शुरू करते हैं फॉर्मूला का यूज करें, फंक्शन का यूज करके। फंक्शन कल कल जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन का मतलब होता है एक्सेल का प्री डिफाइंड जो फॉर्मूला होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। उसकी फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग आज सम यूज करने वाले हैं। ओके शोभना म्यूट पे जाओ, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है।
उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप सबको अपनी जो एक्सेल की वर्कबुक ओपन करनी है, जो रोज आप काम करते हो वो एक्सेल की वर्कबुक आप ओपन कर। इन द मीन टाइम आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन ऑल्सो। ओके, सो आप सबको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा है। सबसे हाँ, पहले दिख रहा है सर, दिख सबसे रहा है। पहले आपको इस तरह से टेबल बनाना है। जितना हो सके जल्दी काम करना है। मैं 5 मिनट टाइम देता हूँ आप लोगों को, एंटर करना है। और यहाँ पे थर्ड कॉलम में अमाउंट लिखा है और वहाँ पे डॉलर लिखा है, तो डॉलर की जगह पे आप रुपीस का साइन कर लो। और यहाँ पे 76,200 जो कॉमा किया है ना, आप कॉमा नहीं करोगे तो चलेगा। तो टोटल कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। कर रही है। एवरीवन प्लीज स्टार्ट।
सर नीचे की 2 फिगर्स नहीं दिख रही है। आपने कहाँ तक लिखा? दिख गया सर, बस हो गया सर। हो गए? ओके, तो संचेती ग्रुप कोलकाता 140999, यहाँ अरे 900 तक लिखना है, राइट? ओके, अभी जिन लोगों ने लिखना कंप्लीट किया है उन लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। मैं स्टॉप करूं शेयरिंग? ओके, मैंने स्टॉप किया। राइट, अभी क्या करना है आपको? 2 मिनट। अभी आपको क्या करना है, वो पूरे जो आपने अमाउंट लिखे ना, वो अमाउंट का सम करना है। सर नीचे का 3 अमाउंट और लिखना था सर। अभी विक्रम बाद में कर लो ना। हाँ, ओके अच्छा, जिन्होंने कंप्लीट किया है वो सब लोग अभी इसका अमाउंट का सम करना है। कैसे करोगे सम? सर, टोटल में जाके मतलब ऊपर का जो अमाउंट सिलेक्ट करके सर। विक्रम, सिलेक्ट करना है सर हमें, वो सब सिलेक्ट और फिर फॉर्मूला में टोटल में जाके जाके। सम। हाँ, देखो, प्लीज यूज फॉर्मूला, प्लीज यूज फंक्शन, डोंट यूज एनीथिंग एल्स। सर डन। ओके, तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपना। यस सर, डिसेबल है। हाँ, मैं आपको राइट्स देता हूँ शेयरिंग के। यस, नाउ यू कैन। ओके, जस्ट मिनट, मैं एक बार आपका आंसर जो है वो वेरीफाई कर लेता हूँ। आपका आंसर नहीं आ रहा है, मतलब हो सकता है। ये सर ऊपर देखो, ये सब सेम हो गया जो मैंने सम किया ना, हाँ, सर तो ये सब सारे अमाउंट सेम हो गई। क्यों ऐसा हुआ सर? तो एक काम करो, कंट्रोल जेड करो, अंडू कर दो। अरे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल जेड करो, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। नहीं हुआ, सिर्फ तो सम गया, बट वो अभी भी एक और बार अंडू करो। ऊपर जाके करूँ? नहीं नहीं, अरे कंट्रोल जेड कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो भी चलेगा। हाँ, यस। आ गया। हम्म। अभी एक सेकंड ना, मैं वेरीफाई करता हूँ आपका डेटा। पहला है 76,200, 146,500, 148,100, 83,400, 82,900, 52,600। हाँ, ये बराबर है। 128,700, फिर 195,800, 140,900। तो ये बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखो, आपका ये जो गुड़गांव वाला डेटा है ना नीचे, 195,800, वो हम्म, क्यों लेफ्ट हैंड साइड अलाइन हुआ? पता नहीं सर, फिर तो से उसको करूँ? उसको हाँ, निकाल के फिर से करो। क्या था? 9। 195,800, 195,800। हाँ, एंटर। हाँ, अब आया ये। और ऊपर जो है ना 76 और उसके नीचे वाला, उसमें से कॉमा हटा दीजिए। ओके।
अच्छा, अभी कॉमा आपने जब एंटर किया तब कॉमा नहीं था। अब मैंने हट कॉमा लगाया, ऊपर 2 में लगाया, फिर नीचे मैंने नहीं लगाया हाँ, मुझे। आप उसमें से जिसमें लगाए उसमें से निकाल दीजिए अभी। ओके। ओहो, कौन है? हो गया। सर 1,55,100 रुपीज ऐसा दिखा रहा है। सर ये सेकंड अमाउंट क्या था? सेकंड अमाउंट 146,500। ओके। एंटर। आपको एंटर करना पड़ेगा या तो टिक मार्क पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो एंट्री अंदर जाएगी सेल के अंदर। हाँ, फिर से कोमा आ गया, तो ये दो में कॉमा आ रहा है तो बाकी सब में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये दोनों मैंने मैन्युअली एंटर किया था। लेकिन अभी मैंने बोला ना कि आप कॉमा तो हटा के निकाल एंटर तो करो। दिया सर, फिर हाँ, से निकाल ही दिया था। अरे अब रुक जाओ, कोई बात नहीं। हम्म। अगर ये आ रहा है इसका मतलब आपने निकाला फिर भी आ रहा है ना। हम्म। ओके, एंटर करो। देखो फिर से आ तो रहा है। बाकी सब में क्यों नहीं आ रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप क्या करो, लास्ट जो कोलकाता वाला जो डेटा रखा है ना उसके हम्म। एंड में चले जाइए। हाँ, एग्जैक्टली वहां पे। ठीक है, अब हम्म। आप फॉर्मूलाज में क्लिक कीजिए। मेनू में फॉर्मूला लिखा है ना, वहां पे क्लिक कीजिए। सर इसका आंसर मैं बताऊं 1,55,000 अरे ऐसा विक्रम दिखा। रुक जा यार, ओके। तुझे आंसर नहीं बताना है, आंसर की जरूरत नहीं, मेथड मुझे चाहिए। हाँ सर। ओके, अब जो उसके बाद ऑटो सम है ना, ऑटो सम के डाउन नीचे एक एरो है, एरो पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब SUM सम लिखा है ना, वहां पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे टिक मार्क है ना, वो टिक मार्क पे क्लिक कीजिए। फॉर्मूला बार में टिक मार्क है, एक कैंसल किया है, एक ये सही वाला निशान है, इसको टिक मार्क बोलते हैं ना, तो टिक मार्क डन। है। तो ये हाँ। आ गया आंसर, ओके। राइट। तो ये यूज है सम फॉर्मूला का। मैं फॉर्मूला बोला लेकिन लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, फंक्शन, क्योंकि ये इनबिल्ट है, प्री डिफाइंड है बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हो गया ये। ओके, अब मैं दूसरा एक तरीका दिखाता हूँ। अभी आपने ये जो सम किया ना, उस सेल पे, अभी आप करंट सेल पे, उसको वहां पे डिलीट बटन दबाइए। हो गया डिलीट। अभी ये सेल सिलेक्टेड है, ऊपर आप हम्म। फॉर्मूला बार में जाइए। हम्म। फॉर्मूला बार FX लिखा है, उसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, वहां पे हम्म। क्लिक कीजिए। अभी इक्वल टू प्रेस कीजिए, वहां पे पहले क्लिक करो इक्वल टू, हम्म। या इक्वल टू लिखा, हाँ, यस यस। इक्वल टू आया। अभी इक्वल टू के बाद वहां पे लिखो SUM, लिखा, और ब्रैकेट कीजिए, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करना है, पहले ओपन ब्रैकेट करो, ब्रैकेट ओपन ये करो। पहले होगा ना सर? हाँ सम लिखने के बाद करना है? हाँ, ओके। ये वाला ब्रैकेट नहीं होता है, कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। अच्छा ये नॉर्मल ब्रैकेट होता है ना, वो करना है। ओके। ये दो ही हैं सर? नहीं नहीं, ये भी ब्रैकेट नहीं। वो ब्रैकेट है ही नहीं मेरे में। अरे ऐसे कैसा हो सकता है, ऐसा कीबोर्ड होता ही नहीं कि जिसमें वो सर कल भी मैं ढूंढ सी रही थी, नहीं मिला सी मुझे। वाला ब्रैकेट, सी जैसे सी होता है ना, वो ब्रैकेट। हाँ सर, आपकी बात सही है। 9 और 0 में है, देख लीजिए। ओ यस, यस सर। अभी? हाँ, अब ये 76 लिखा है ना, हम्म। वहां पे क्लिक करो, माउस छोड़ना नहीं है, क्लिक करो, और क्लिक किया। अब ड्रैग करो, कहाँ तक, 140,900 जो लास्ट एंट्री, तब तक उसको ड्रैग कर देगा। हम्म। हाँ, अब छोड़ दो। अब ऊपर फॉर्मूला बार में C10 के बाद ब्रैकेट क्लोज करो। अब एंटर।
आ गया सेम आंसर। तो दो तरीके से सीखा, एक हमने अभी जो किया ना उसको बोलता है फॉर्मूला बनाई, और पहले जो किया था वो फंक्शन यूज किया। So this is the live example of function and formula. Okay? अभी फंक्शन क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जिस सेल के ऊपर जितने भी एंट्री है ना वो सारे अपने आप वो ले लेगा। और फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तब हम हमारे पास चॉइस रहती है कि हमें कितने सेल्स का सम करना है। ओके, गुड। अब आप शेयरिंग बंद कर सकते हैं। ओके, एनीवन हु वांट टू शेयर? समर्थ का आधा एंट्री हुआ है, कैन आई शेयर सर? यस। राइट। अब ये इतना एंट्री हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सम हुआ, जितना एंट्री किया उतना सम हुआ, ठीक है ना। और ये कौन सी फॉर्मूला का यूज किया या फंक्शन यूज किया? फंक्शन सर। ओके, राइट। सो D4 से D8 सिलेक्शन हुआ है, D4 से D8। ओके, राइट, या थैंक यू। ओके, हु इज नेक्स्ट? अपना स्क्रीन शेयर करके कौन दिखा सकता है? ओके, फाइन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अब लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज इन एक्सेल। कैसे एवरेज फंक्शन को यूज करना है। और इसके लिए भी आपके साथ में स्क्रीन शेयर कराऊं। आप अपनी सेम एक्सेल की फाइल ओपन करके रखिए, और उसमें मे बी आप चाहे तो नेक्स्ट शीट पे जा सकते हैं, उसी शीट में कहीं और काम करना है तो वो भी कर सकते हो। और अभी एवरेज फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये डेटाबेस क्रिएट करना है। क्लाइंट नेम मुंबई, गुड़गांव, कोलकाता। इसमें जैसे लिखा है ना एग्जैक्टली आप वैसे ही करना।
ओके, डन। यस हाँ बस, तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एंट्री हो गई तो मैं स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। नाउ हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है। कोई मुझे बताएगा कि एवरेज का मीनिंग क्या होता है? मैथ्स के अंदर एवरेज का मतलब क्या होता है? मतलब सर हमारे टोटल मार्क्स। नहीं, तो It is like total marks divided by number of your subject. एक एक यस, में आपको कितना यस एवरेजली मिलेगा समझ में आ जाएगा। हाँ। तो एवरेज यस का मतलब होता है, जैसे आप लोग सब्जेक्ट से समझते हो, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो मिलेगा एवरेज। और वो एवरेज क्या होगी? वो एवरेज जो आएगी उतने मार्क्स पर सब्जेक्ट, वो एवरेज होगी आपकी, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द एवरेज। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है, उसका यूज करके हम एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है। आपने डेटा एंटर किया, अब कैसे करना है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। तो इसके लिए आपको जस्ट मिनट, लेट मी, ओके। अब जो कोलकाता आपने लिखा है ना, उसके बाजू में आपको एवरेज लिखना है। कोलकाता लिखा है ना हेडिंग, उसके बाजू में एवरेज लिखो। उसके बाजू वाले सेल में। हाँ, जैसे आपने क्लाइंट ले मुंबई, गुड़गांव, कोलकाता लिखा ना, ठीक उसी तरह से एफ आए मेरे ख्याल से। अगर आप नए शीट पे हो तो एफ कॉलम आएगी, उसमें एवरेज लिखना है कोलकाता के राइट हैंड साइड पे। और एवरेज के राइट हैंड साइड पे नोट्स लिखो, NOTES। इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ लिखेंगे। अभी जहां पे आपने एवरेज लिखा है, ओके, अब वहां पे एवरेज के नीचे वाला जो सेल है ना, वो सिलेक्ट कीजिए। अभी ये जो क्लाइंट है, उसका वो है डेंसन हाइड्रोलिक्स इंडिया लिमिटेड। इसका मुंबई में कुछ इतना है, गुड़गांव में इतना है, 67,000 कोलकाता में है। हमें इसकी एवरेज निकालनी है। तो उस सेल के अंदर आप क्लिक कीजिए और फंक्शंस में जाके, अच्छा एक काम कर सकते हो, मैं दीपशिखा जी, आप है ना, ऐसा तो अपना स्क्रीन शेयर करके डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, ताकि सबको समझ में आए कि कैसे करना है। ओके सर। ओके गुड। सो एवरेज के नीचे आप जाइए और 67,000 के बाजू में, राइट। अब फंक्शन जहां पे ऑटो सम लिखा है, उसके नीचे डाउन एरो पे क्लिक कीजिए और एवरेज पे क्लिक कीजिए। अब हाँ, तो इसने क्या किया देखो, ऑटोमेटिकली एवरेज ने ये इसने देखो अपने आप सेंस किया। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है, उसके राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, तो उसने लेफ्ट हैंड साइड पे तीन जो नंबर है ना, वो तीनों नंबर्स को उसने सिलेक्ट किया। उसने वो डेंसन हाइड्रोलिक्स इंडिया लिमिटेड जो टेक्स्ट है ना, उसको नहीं लिया, क्योंकि उसने नंबर्स ही लिए। और ये तीनों नंबर्स को लिया, और आप यहाँ पे सेल के एड्रेस भी पढ़ सकते हो, B17 से लेके डी से। D17 तक ये तीन सिलेक्ट किए। अब आप टिक मार्क पे क्लिक कीजिए। तो ये आया 120999900, ये हो गया तीनों का एवरेज। ओके, अब उसका जो नेक्स्ट है ना, उसके नीचे वहां पे भी एवरेज करना है। तो वहां पे क्लिक करके वापस ऑटो सम में जाके एवरेज पे क्लिक कीजिए, और ये आया 129,900। ये एवरेज आया, ये दो सेल का। एक कैसे मिनट, सर? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कुछ हाँ। ऐसे नहीं आना चाहिए। इसने क्या चूज किया? एक काम कीजिए तो आप, अच्छा मैं एक मिनट ऊपर फॉर्मूला देख रहा हूँ, देखो ये एवरेज उसने E17 लिया, उसको E17 नहीं लेना है।
आप इसको फिर से डिलीट मार के फिर से कीजिए। ओके, वापस ऑटो सम पे और एवरेज। वो ऊपर वाला ले रहा है, उसी को नहीं। हाँ, उसको ऊपर वाला नहीं लेना है। अच्छा, वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि वो जो एक सेल जो ब्लैंक है ना, वो हम्म, ब्लैंक सेल की वजह से ऐसा कर रहा है। तो ओ- यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली करना पड़ेगा सिलेक्शन। कैसे अभी मैन्युअली सिलेक्शन करोगे? जो ऊपर सर जो वहाँ पे हम लोग जीरो, सर वहाँ फॉर्मूला पे हम बार लोग में जीरो लिख सकते हैं। अरे यार विक्रम, प्लीज म्यूट करो। फॉर्मूला बार में एवरेज के ब्रैकेट में G12 लिखा है ना, हम्म, वहां पे क्लिक करो। अभी I12 आ गया क्योंकि आपका सेल सिलेक्शन चेंज हो गया है। आपको हम्म। फॉर्मूला बार में क्लिक करना है। इसको इसको कैंसिल करूँ ना? एस्केप एस्केप करो, एस्केप प्रेस करो कीबोर्ड का। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला या- बार में क्लिक कीजिए। ये निकल गया, फॉर्मूला ही निकल गया। हाँ, ठीक है, वापस ऑटो सम में। ओके, एवरेज। फिर से वही सिलेक्ट कर रहा है। हाँ, अभी फॉर्मूला बार में जहां पे E17 लिखा है ना, वहां पे क्लिक करो और हम्म, उसको डिलीट करना है, E17 को। हम्म, ओके, बस इतना। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड लिखा है ना, वहां पे 113400, वहां पे क्लिक करो और माउस को छोड़ना नहीं है, और ड्रैग करके 53,300 भी सिलेक्ट करना है, दोनों। क्यों, क्या चेंज किया? सर छूट गया था माउस। तो फिर से करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस। ओह, फिर से मतलब इसको डिलीट करूँ? ये कहाँ हाँ, से आया? डिलीट नहीं करोगे तो चलेगा, नहीं तो आपको वापस सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जाना है। हाँ, ऑटो सम में जाके एवरेज, और ये E17 की जगह पे आपको टाटा मोटर्स वाले तीनों सेल सिलेक्ट करने हैं उस रो के। ये सेव सेल है ए सेव ए ए18। लेकिन 7 भी डिलीट करना पड़ेगा, अभी 7 है ऊपर। ओके। अभी अभी ऐसा है तो सुन लो क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। टाटा मोटर्स के बाजू में तीनों मुंबई, गुड़गांव और कोलकाता के जो लाइन में लिखा है ना, तीनों, वो तीनों सेल सिलेक्ट कीजिए। ओके। सर ये माउस से भी हो सकता है ना? माउस से ही करना है। माउस से। ये नहीं सिलेक्ट करना है, ये गलत हो वहां सिलेक्ट। अच्छा। क्योंकि टाटा मोटर्स लिमिटेड वो तो टेक्स्ट है, वो एवरेज में नहीं आएगा ना। नंबर सिलेक्ट करने हैं, इंक्लूडिंग द ब्लैंक। हाँ, ओके। अब टिक मार्क पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे एड्रेस में आप देखोगे B18 से D18 आ गया। ओके। हाँ, सो अब आया आंसर 83,350। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जब एवरेज निकालते हैं ना, वो आप ब्लैंक सेल जो है ना, वो ब्लैंक सेल को इसने इग्नोर किया। हम्म, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप, मैं बोलता हूँ कि कोई एक जन चेक करे फटाफट कैलकुलेटर से। 113,400 प्लस 53,300 करो और डिवाइडेड बाय 2 करना।
अच्छा, कैलकुलेटर से चेक किया किसी ने? ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी और ORG, डिवाइडेड बाय 2 है। अभी ORG इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड पे, अभी वहां पे भी एवरेज चाहिए। सेम मेथड आप फॉलो कीजिए। तो उसमें बीच में एनए लिखा है। मैं बोलता हूँ करो तो सही, वही तो चेक करना है, नहीं यही तो सिखा रहा हूँ मैं। ओके। लेकिन सेकंड वाला अभी भी मेरे लिए इनकम्प्लीट है, मैंने किसी को कैलकुलेटर वर्क करने के बोला, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। सर वो 1,40,050 मतलब आपने डिवाइडेड बाय 2 बोला था ना। 1,40,000 नहीं आएगा ना, अब वो इससे आ सकता डिवाइडेड है। बाय 3 करना है तो 83,350 हो जाएगा। हाँ, अभी ये ऊपर की ले रहा है सारे, ये सब भी हटा दो। हाँ हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट है ना। एवरेज क्या करता है, डिफॉल्ट जितने नंबर्स कंटिन्यूएशन में है उतने सिलेक्ट करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये 3 लेने हैं, जहाँ पे 108,500 NA लिखा है और ये लिखा है। ओके, अब टिक मार्क पे क्लिक करो, तो ये आंसर आया एवरेज का। अभी वापस कोई कैलकुलेटर से मुझे करके बताओ, 108,500 प्लस 190,600 और उसको डिवीजन 2 करो। कौन बता क्विकली, हाँ मुझे 3 मिनट में क्लास कंप्लीट करनी है। ओके, तब तक आप है ना नेक्स्ट। नेक्स्ट करते जाइए। आंसर बहुत लेट आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? कैलकुलेटर एक्सेसिबल नहीं है क्या आप लोगों के? 2,03,800। नहीं आना, इतना नहीं आएगा। तो वो 3 सेल उन्होंने ले रहा है डिवाइडेड बाय जो 2 हमारा किया एवरेज और ये डिवाइडेड बाय 3 कर रहा है। सर हमने 3 सेल सिलेक्ट किए ना, एवरेज में 3 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। नहीं आएगा 3। सर एवरेज में तो किसी का 0 भी होता है तो अभी उसको एज ए कमोडिटी यूज करते ही है, उसको गिनते ही है। अरे लेकिन वो तो आपने किया ही कहाँ है, अभी तो ध्वनि टेक्निकल सर्विसेज वाला तो अभी कर रहे हैं ना, वो कहाँ पे किया? नहीं, पर इसमें बीच में जैसे इस सेल में कोई वैल्यू नहीं है, बट इस हाँ, सेल को तो गिनेंगे ना, डिवाइडेड बाय 3 अरे होगा। वही तो चेक करना है, इसीलिए तो मैं कैलकुलेटर से करने को बोलता हूँ कि आप 108,500 प्लस 190,600 करिए। Yes, sir. Answer is correct. सर करेक्ट मतलब आंसर नहीं समझा? 70, सर आंसर 75,650 आ रहा। विक्रम म्यूट पे जाओ प्लीज। क्या आपने इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया तो 149,550 आ रहा है? Yes, sir. तो बस मैं ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि एवरेज फॉर्मूला ने ऑटोमेटिकली एनए जो टेक्स्ट है ना उसको इग्नोर किया। क्लियर? और ऊपर वाले में देखो, जिसमें 113,400, 553,300 और ब्लैंक सेल था, वहां पर भी उसने ऑटोमेटिकली ब्लैंक सेल को इग्नोर किया एवरेज में। अभी ये थर्ड वाला कीजिए जहां पे 0 लिखा है, और कोई साइमल्टेनियसली कोई कैलकुलेटर से चेक करो। इस बार क्या करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना, जो भी कैलकुलेटर से कर रहा है। यस, गुड। अच्छा, जिसने भी कैलकुलेटर से चेक किया 20,200 प्लस 1,51,300 और ये प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 3 करो, क्या सेम आंसर आता है? यस सर। 57,167। गुड। सो व्हाट डज इट मीन? उसने इस बार 0 है ना, तो एवरेज काउंट करने के लिए 3 उसने नंबर्स लिए, मतलब आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट? यस 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 सर, यस सर। अगर उसमें कुछ ब्लैंक तो होगा तो एवरेज में वो अपने आप निकाल देगा, टेक्स्ट है तो अपने आप वो एवरेज में से निकाल देगा उसको काउंट। लेकिन 0 लिखा है ना, तो वो 0 नंबर है और एवरेज काउंट करते हैं तो वो नंबर है, इसलिए डिवाइड बाय 3 आए। ओके, अभी आप शेयरिंग स्टॉप कर सकते हो। गुड। सो ये दोनों जो फंक्शंस आपने देखे, सम और एवरेज, आपको खुद को एक एक ऐसा टेबल बना के प्रैक्टिस करनी है। ये होमवर्क में दे रहा हूं, आप कोई भी टेबल ले सकते हो इसके लिए।
सी मेरा प्लानिंग है आप लोगों को कम से कम 15 से लेके 25 फॉर्मूलाज और फंक्शन सिखाने वाला हूं मैं बेसिक। आप जितना स्पीड करोगे उतना हम ज्यादा कवर कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेशन है। मैं कुछ मतलब मेरी एक डिजाइन है एक्सेल के, मैं इतने सेशन ले सकता हूँ। ओके, ये कोर्स नहीं तो क्या होगा, 4 महीने से ज्यादा 5 महीना तक जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को स्पीड करनी है, होमवर्क करना है। और सिर्फ 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दीपशिका पार्टिसिपेट कर रही है और समत पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी सब मूवी देखने बैठे वैसे बैठे। ऐसे मत करो, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं सच्ची बोलता हूँ, क्या फायदा फिर अगर आप यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्लास अभी मंडे को है। तो एक्सेल के अंदर जितना भी सीखा है वो सब रिवाइज कर लो इस वीकेंड के अंदर। आपके पास वीडियोस अवेलेबल है रिकॉर्डिंग के। अगर आपको रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं है तो आप अपना ग्रुप बनाए, वो ग्रुप के अंदर पोस्ट करो, तो मैं उस ग्रुप के अंदर मैसेज पढ़ के आपको रिप्लाई भी करूंगा, या कोई और भी रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Hi, sir. Hi, sir.